मामला प्रकाश नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मामला अगर संज्ञान में आता है तो दोषियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। चलिए, और तथा माननीय पीएचईडी मंत्री से भी हम लोग तालमेल करके उस स्थल का जो विवाद है उसको हम लोग सुलझाने का काम करेंगे। माननीय सदा श्री जितेंद्र कुमार, मंत्री सहकारिता विभाग, मंत्री सहकारिता विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अभी ट्रांसफर हुआ है, इसलिए समय चाहिए। इसमें समय मिलेगा महोदय। आपको समय कब तक चाहिए? आप स्थानांतरित कर दिए हैं? नहीं, वहां से यहाँ आया है। आपका प्रश्न जो है अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए आपको इसी चलते सत्र में आपके प्रश्न का जवाब संबंधित स्थानांतरित विभाग देगा। माननीय सदस्य भाई बीरेंद्र जी, आप स्थान ग्रहण करें। और माननीय विधायक, माननीय सहकारिता मंत्री आपके प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुतः यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 5248 22/11/2022 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में नालंदा जिला के पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति धान के सममूल्य MCR चावल एवं राज्य खाद्य निगम के आपूर्ति हेतु उनका चावल का अधिप्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कहा गया है ये नालंदा जिला में सरकारी अनुदानित सहयोग से ऋण पर 17 पैक्सों में अरवा चावल मिल लगाया गया था। और जवाब में आया है महोदय कि संप्रति विभाग से ऐसी कोई योजना नहीं है, विचार नहीं किया जाएगा महोदय। तो सरकार के द्वारा महोदय कि 17 पैक्सों में अनुदानित दर पर पैक्सों ने ऋण पर अरवा मिल का स्थापना किया, लेकिन इन लोगों को महोदय मिलिंग करने का, धान कुटाई करने का आदेश नहीं दिया गया। तो क्या कुटाई करने का आदेश सरकार देना चाहती है? माननीय मंत्री, अविलंब आदेश मिलेगा, जल्द से जल्द आदेश दे दिया जाएगा। चलिए, आप माननीय मंत्री ने कहा अविलंब आदेश दे दिया जाएगा। आप स्थान ग्रहण करें। कौन है अब? श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय सदा श्री अचमित ऋषिदेव, आपके पास जो प्रश्न है उसमें उत्तर उत्तरित है। आप पूरक अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों योजनाओं को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि 265 घरों में जलापूर्ति चालू हो सके। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल है महोदय। माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में 3 माह बचा हुआ है, मार्च तक योजना का स्वीकृति भी दे दी जाएगी और कार्य भी प्रारंभ करके हर घर में नल का जल उपलब्ध करा दिया जाए। माननीय विधायक, माननीय मंत्री द्वारा बिल्कुल सदन में आश्वासन दे दिया गया। अब आप स्थान अपना ग्रहण करें। राम परवेश राय, माननीय सदा श्री राम परवेश राय नहीं है। माननीय सदा श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय सदा श्री रामचंद्र प्रसाद हायाघाट नहीं है। माननीय सदा श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदा श्री विजय कुमार खेमका
नहीं है। माननीय सदस्य डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, माननीय सदस्य श्री निक्की हेम्ब्रम, अरे आप टेबल पिट रही है, आपको मैं श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद नहीं है। श्री दिलीप राय, माननीय सदस्य श्री दिलीप राय, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महोदय, उत्तर ऑनलाइन दिया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य का कोई सप्लीमेंट्री हो तो पूछ सकते हैं। मंत्री महोदय, समय समय बता दिया जाए कि कब तक आयुक्त कार्यालय से जमीन का संबंधी रिपोर्ट आ जाएगा। माननीय मंत्री राजस्व विभाग समय सीमा वो चाहते हैं। महोदय, भूमि सुधार विभाग में उक्त आशय का प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्य है। विभाग ने प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरांत इसे मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की, इसलिए प्रस्ताव आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। श्रीमती बीमा भारती, माननीय सदस्य श्रीमती बीमा भारती, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। महोदय, ऑनलाइन दिया गया है, कोई पूरक प्रश्न हो तो माननीय सदस्य आप पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य, जवाब उपलब्ध करा दिया गया है। आप पूरक पूछना चाहती है तो पूरक पूछिए। पूरक आप यहाँ पर जो है अपने पंचायत मरुतौली विधानसभा में जो है ये स्वास्थ्य वाला कब तक हो जाएगा, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, तो माननीय उच्च न्यायालय में 14 वार्ड नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वो माननीय न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय से न्याय निर्णय के उपरांत शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। माननीय सदस्य, ये मैं आपका जो है समस्या है माननीय न्यायालय में लंबित है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए उस प्रश्न का जवाब जब तक उसका फैसला माननीय न्यायालय का नहीं हो जाता है तब तक आप ये प्रश्न के जवाब माननीय मंत्री नहीं देंगे। आप स्थान ग्रहण करें। श्री संजय, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, संजय सरावगी जी, ये नेता प्रतिपक्ष का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें, समय पर आपको भी हम बोलने का अवसर देंगे, बोलने का अवसर देंगे, आपको बोलने का अवसर देंगे। मोहम्मद कामरान, माननीय सदस्य मोहम्मद कामरान नहीं है। श्री सुधांशु शेखर, पूछता हूँ हम आपको अवसर देंगे। आप समय पर हम आपको श्री सुधांशु शेखर, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार। महोदय, उत्तर ऑनलाइन दिया जा चुका है और जो माननीय सदस्य ने जिस विषय पर प्रश्न किया है आसान निष्पक्षता के साथ किया है, जमाबंदी संख्या 4252 में कौशल किशोर मिश्र की जवाब। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, माननीय ये हमारे मुख्य सचेतक कुछ कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा आचरण न कीजिए। नेता प्रतिपक्ष का यह आचरण शोभनीय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदन में किस अच्छे ढंग से महोदय अल्पसूचित प्रश्न के जवाब आ रहे थे महोदय, और तारांकित प्रश्न के भी जवाब आ रहे महोदय, और नेता विरोधी दल ने
जिस तरह से उसका करके मान्य महिला सदस्यों को आगे किया और बेंच थपथपाने के लिए और उनको बाध्य कर रहे महोदय, और खुद माननीय विरोधी दल के नेता जिस तरह से उत्तेजना सदन में फैला रहे महोदय, इसमें संसदीय जो परंपरा है महोदय, संसदीय जो व्यवस्था है महोदय, जिनको बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है महोदय, इस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं हमारे विरोधी दल के नेता महोदय। मैं अब शासन से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे नेता विरोधी दल के आचरण पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और माननीय सदस्यों के जो महत्वपूर्ण सवाल है और उसमें विपक्ष के भी माननीय सदस्यों के सवाल है महोदय, जिनको साहस नहीं है कि ये सवाल का जवाब ले सके सदन के अंदर, इनको साहस नहीं है कि इन सवालों का जवाब ले सकते महोदय, तो इनके जो आचरण है, इनके जो व्यवहार है और कार्य संचालन नियमावली में इनको भरोसा और विश्वास नहीं है महोदय, इसलिए आग्रह करना चाहते हैं आसन से कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मंत्री, आप अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ गए हैं। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन उपलब्ध है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को जो प्रश्न नेता प्रतिपक्ष को नहीं जाना चाहिए, उस उत्तर में है। ऐसा यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक बात होगा। सदन में अव्यवस्था फैलाने के काम नहीं करना चाहिए। आपको बुलवाएंगे, आप इंतजार कीजिए, बुलवाएंगे, हमारा क्वेश्चन आवर है। इधर है मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग महोदय, उत्तर ऑनलाइन उपलब्ध है। जिस विषय पर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसमें उसका पूरा समाधान है। यदि कोई अनुपूरक का सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन यदि कोई अनुपूरक है तो पूछे। माननीय सदस्य सुधाकर शेखर जी, अगर कोई अनुपूरक आपको पूछना है तो आप पूछिए, लंबा ना बनाइए। जी मेरा पूरक है। उद्देश्य को आपके उद्देश्य पूरा हो उस पर आप सप्लीमेंट्री पूछिए। जी मेरा पूरक है। विभाग द्वारा पंजी 2 के प्रतिवेदन सूची में आज के तिथि में क्रमांक 1 पर रैयत का नाम प्रशांत कुमार मिश्रा ने तो रकबा शून्य कर दिया गया, किंतु उसी प्रशांत कुमार मिश्रा के नाम एक अन्य रकबा क्रमांक 109 पर विभाग द्वारा वर्ष 2018 में बना दिया गया है, जो क्रमांक 1 के समरूप है। क्रमांक 109 को अब तक शून्य नहीं किया गया है, तो सरकार इस त्रुटि को कब तक दूर करने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय, मैं उसे दिखवा लेता हूँ, ये बिल्कुल पर्सनलाइज है, मैं उसको दिखवा लेता हूँ और जो समाधान होगा उसका किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार, माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार। पूछता हूँ महोदय, पूछता हूँ। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री। अध्यक्ष महोदय, खंड को स्वीकारात्मक है, खंड को अस्वीकारात्मक है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित अनुमानित उत्पादन 1,92,217 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। खंड ग अस्वीकारात्मक है। खंड घ धान उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जिलों का अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अतः लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये उच्च स्तरीय बैठक के बाद लक्ष्य निर्धारण किया गया है, इसलिए अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य मंत्री के द्वारा आपके प्रश्न के समाधान के लिए जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई से आपको मंत्री ने अवगत करा दिया। मैं चाहूंगा कि आप अब अपना स्थान ग्रहण करें।
किनका है ये? श्री राणा रणधीर, माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर नहीं बोलेंगे। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी, माननीय सदस्य माननीय मोहम्मद इजहार अस्फी, आपके प्रश्न में ही जवाब जो है उतरित है। अगर आप पूरा पूछना कुछ चाहते हैं तो पूछें। ठीक है, पूछिए, संतुष्ट हूं। नहीं पूछेंगे, संतुष्ट है। श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य, मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, क्या है? पूछता है सर। मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। महोदय ऑनलाइन जवाब दिया हुआ है, कोई माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य, अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो आप अपना पूरक प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो दिया गया है ये पदाधिकारी गलत जवाब दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना जानना चाहता हूँ, क्या गलत जवाब देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न का जो है जवाब जो ऑनलाइन दिया गया है उसमें स्पष्ट है, कोई गलत जवाब नहीं है और किसी विभाग के पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई का सवाल नहीं उठता। महोदय, वहाँ काम नहीं हुआ है, गलत जवाब दिया है। मैं दिया हूँ 11 वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 में जल नल योजना का काम हुआ ही नहीं है। इसकी जांच माननीय मंत्री महोदय करवा लें। माननीय मंत्री, इसको अपने स्तर से आपने तो जवाब दे ही दिया कि कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन आप दिखलवा लेंगे, नियमानुसार क्या हो सकता जो है। महोदय छूटे हुए घर है, माननीय सदस्य का चिंता है, उत्तर में दिया हुआ है। जो माननीय सदस्य का चिंता है, कुछ घर छूटे हुए हैं, वार्ड के दूसरे टोले में पड़ते हैं, तो उसका हम लोग प्रस्ताव मंगा लिए महोदय और प्रस्ताव सूचित करा के कार्य प्रारंभ करें। बहुत धन्यवाद। ये है, कौन है आप? श्री माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। खंड को आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। खंड को उत्तर उत्तरित आंशिक रूप से आप पूरक पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न है महोदय कि जवाब दिया गया है कि अरवा चावल, उसना चावल की आपूर्ति की जाती है। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में उसना चावल की आपूर्ति नहीं की गई है महोदय अब तक। और दूसरा जो जवाब है महोदय, ये इन्होंने अगर अधिकारियों को निर्देश दिया है तो निर्देश की सूचना क्या हम लोगों को दी जाएगी और कब तक आपूर्ति करने की इनका प्लानिंग है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की बिहार में जो उसना चावल लोग खाते हैं उनकी डिमांड पर पिछले वर्ष ही उसना चावल कुटाई करने का आदेश दिया था। पिछले वर्ष 33% हम लोग उसना चावल प्राप्त कर पाए थे। इस बार लक्ष्य है कि हम लोग 77% उसना चावल उसना मिलों से कुटाई करवा सकेंगे। तो जैसे ही उपलब्धता होगी उस आधार पर हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोग उसना चावल करवाए थे 33% और शेष अरवा चावल दिया गया लाभुक को। इस बार भी जैसे ही हमारा CMR आ जाएगा उसना चावल हम लोग 77% का लक्ष्य रखे हैं। वैसे ही वहाँ बलरामपुर विधानसभा में भी हम लोग उसना चावल। माननीय मंत्री, माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री का जवाब है कि हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप संतुष्ट हो जाए। उनका कार्रवाई सही दिशा में सरकार की कार्रवाई हो रही है। श्री विनय कुमार, माननीय सदस्य श्री विनय कुमार, मंत्री कृषि विभाग। महोदय, हमने उनको ऑनलाइन भी
महोदय, माननीय सदस्य को ऑनलाइन भी जवाब जो है हम लोगों ने भिजवा दिया है। अगर उनके पास कोई पूरक है तो वो पूछ सकते हैं महोदय। माननीय सदस्य, अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूछें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जवाब दिया है कि हम सिर्फ ओलावृष्टि से, सूखा से या आपका सुखाड़ से और या भूखलन से जो होती है उसको हम लोग क्षतिपूर्ति देते हैं। लेकिन गया जिला में एक नए तरह का जो कीट आया है वो भौरा मधुआ था, जिससे 17,727 हेक्टेयर वहाँ पे धान की फसल वह कीट खा चुका है। इनके विभाग से यह जो है यह उत्तर आया है, तो वो 17,727 जो किसान वह अपना बीज लगाए, धान का उत्पादन किए, और अगर उसको कोई राशि नहीं दी जाएगी तो वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा महोदय। इसलिए उसको भी सरकार से कुछ न कुछ, जो भी सरकार का प्रधान है उसको इनपुट दिया जाना चाहिए। हमारी यह मांग है महोदय। माननीय कृषि मंत्री महोदय, यह बात सत्य है कि बड़े पैमाने पे मौसम जलवायु परिवर्तन को लेकर के बड़े पैमाने पे कुछ जिलों में जो है मधुआ कीट बीमारी आई महोदय। और महोदय, इस बीमारी का हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट से कई अधिकारियों को हम लोगों ने भेजा इसकी जांच के लिए। जांच हुई महोदय। जांच होने के दरमियान महोदय, चूंकि आपदा प्रबंधन ये कहती है कि प्राकृतिक, मतलब कि कोई आपदा से अगर मौत हो जाती है किसी का, ओलावृष्टि से जो है पूरी धान या खेती गेहूं बर्बाद हो जाता है, तभी मुआवजा मिलता है। किसी व्यक्ति विशेष या आपदा में है, कोई व्यक्ति को अगर नेचुरल मौत होती है तो कोई आपदा से नहीं मिलता है महोदय। ये चूंकि बीमारी से, बड़े पैमाने पे बीमारी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो इसका मुआवजा का कोई फिलहाल प्रावधान नहीं है। लेकिन महोदय, हमारे जो अधिकारी हैं, सचिव महोदय, उनके द्वारा लगातार इस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और इन्होंने जो है आपदा से लेकर के कई जो इनके दरमियान इसमें जो आते हैं, जहां जहां से आपदा का मामला बनता है, वार्तालाप हो रही है। अगर महोदय कोई रास्ता निकलता है तो निश्चित हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के हित की बात करते हैं महोदय। अगर कोई रास्ता निकलेगा तो हम लोग जरूर देंगे महोदय। फिलहाल अभी इस पे कोई इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकल सका है महोदय कि बीमारी से जो फसल बर्बाद हुई है उसका हम कोई मुआवजा दे सके महोदय। श्री वीरेंद्र सिंह, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह। विजय कुमार जी, आपने पूरक दो पूछ लिया और मंत्री ने पूरा सकारात्मक जो फैक्ट है वो बतलाने के काम उन्होंने किया है। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री वीरेंद्र सिंह, माननीय सदस्य नहीं है। श्री अख्तरुल इमाम शाहीन, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। पुस्तक ऑनलाइन जवाब दिया गया? कोई ऑनलाइन जवाब दिया गया है? ऑनलाइन जवाब आपको दिया गया है या नहीं है तो हम पढ़ देते हैं। पढ़ देते। एक आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वास्तुस्थिति यह है कि बरसात में जल जमा होने की स्थिति में नगर निगम समस्तीपुर द्वारा पंप सेट सक्शन मशीन लगाकर एवं सफाई कर्मियों के माध्यम से जल निकासी की जाती है ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। दूसरा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के निदान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापन 23/17 दिनांक 17/12/2021 द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित है। इसी क्रम में निर्धारित प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में नगर निगम समस्तीपुर के लिए भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना स्वीकृत की जा सकेगी।
इसमें महोदय संज्ञान में ये मामला समस्तीपुर का हम लोगों के है, जल जमाव की जो स्थिति है, तो जैसे अपना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना के तहत प्राथमिकता तय की गई है, उसी के तहत निधि की उपलब्धता होते ही जो है हम लोग इसको लेकर के कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद समस्तीपुर पे विशेष ध्यान देने के लिए। माननीय सदा श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदा श्री विद्यासागर केसरी, श्री मुरारी मोहन झा जी, माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह, नहीं है, माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी, नहीं, माननीय सदस्य श्री मनोज यादव, माननीय मंत्री कृषि विभाग, माननीय मंत्री कृषि विभाग, ऐसे तो हमने उत्तर उनको दे दिया है। अगर आपकी अनुमति हो, वो माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं फिर से पढ़ सकता हूं। आपको ऑनलाइन आपके प्रश्न के जवाब दे दिए गए हैं। अगर फिर भी अगर मिल गया है तो आप पूरा पूछ लीजिए, सदन का समय जाया नहीं होगा। तो वो पढ़ लो सर। महोदय, आंशिक रूप से सकारात्मक है। आप विदित होते वित्तीय वर्ष 2021-22 में बांका जिला अंतर्गत जल साजन के माध्यम से 30 लाख रुपए व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 22-23 में 6 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अब तक कुल 1.28 करोड़ मात्र व्यय किया गया है महोदय। दूसरा सकारात्मक है महोदय। तीसरा, जल छाजन की योजना केंद्र प्रायोजित योजना है महोदय, जिसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 है महोदय। भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में लाभांतों के सम्मिलित जल छाजन समिति द्वारा चयनित लाभुक के द्वारा कार्य कराया जाता है। जल छाजन समिति के अध्यक्ष स्थानीय मुखिया होते हैं महोदय। सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सस्य भूमि संरक्षण एवं उप निदेशक भूमि संरक्षण द्वारा सतत रूप से किया जाता है महोदय। साथ ही समय समय पर जल छाजन की योजनाओं का पर्यवेक्षण मुख्यालय स्तर से भी हम लोग जांच कराते रहते हैं महोदय। तो किसी योजना का विशेष अगर माननीय सदस्य को किसी योजना पे अगर उनका है कि ये योजना में गड़बड़ी हुई है, तो अगर माननीय सदस्य हमें लिखित रूप से देते हैं तो निश्चित तौर पे महोदय हम अपने यहाँ से अधिकारियों को भेज करके और पूरी हम उसकी जो है जांच कराएंगे, और अगर उस जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो हम उनको नियमानुसार जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। आसन की को निष्पक्षता के साथ राज्य संचालन नियमावली के मुताबिक अपने दायित्वों के निर्वहन कर रही है, और आप प्रजातंत्र के हत्या के रूप में आप नाजायज तरीके से बेल में घूम करके जनहित के कार्यों में आप बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह जो है कहीं से लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और आपके जो है विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं। श्री हरिभूषण ठाकुर बिचौर, माननीय श्री रणविजय साहू,
मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, आप क्यों नहीं, आप आइए ना, जगह पर आइए, आपसे बोलिए, बोलूंगा, दूंगा समय, दूंगा, वहाँ आइए। ऑनलाइन दिया गया है जवाब, अगर कोई सप्लीमेंट माननीय सदाशिवम, नहीं पढ़े तो पढ़ देंगे। माननीय नगर विकास आवास मंत्री जी 1 मिनट स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, सरकार की सभी विभागों से आज 100% उत्तर प्राप्त हुए हैं। आप भी उत्तर पढ़कर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, सभी माननीय जो हमारे मंत्री हैं सबको धन्यवाद। रहे विजय साहू, मंत्री नगर विकास विभाग, आपका भी सब सवाल आया हुआ, आप नहीं पूछ पाए। आप कहाँ? अरे यहाँ तो बैठवाइए जगह पर बैठवाइए। 100% जवाब आया है। पुष्पा महोदय, 100% जवाब आया है। मंत्री नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन जवाब दिया गया है, अगर सदस्य को कोई सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े तो हम पढ़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का विजय साहू जी, आपके प्रश्नों का जवाब पहले से मिल चुका है आपको। अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर सप्लीमेंट्री न पूछें और अन्य को आप पूछने का अवसर दें। धन्यवाद। माननीय श्री नीतीश मिश्रा, माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी, माननीय श्री अनिल कुमार जी, माननीय श्री अनिल कुमार जी, माननीय श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, माननीय श्री मंजू अग्रवाल जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। महोदय, वास्तुस्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी अनुमंडल में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 27/80 दिनांक 14/12/2021 द्वारा स्थायी बस स्टैंड निर्माण योजना के प्रशासनिक पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 22/79 दिनांक 14/12/2021 द्वारा गया जिला अंतर्गत नगर परिषद टिकारी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जी सर। माननीय सदस्य मंजू अग्रवाल जी, माननीय जो अपने मंत्री जी हैं, उनके जो प्रश्न आए, अगर आप संतुष्ट हैं और नहीं, अगर कुछ पूछना चाहती है तो पूरा पूछ सकती है। संतुष्ट है सर, जल्दी कराया जाए। जल्दी कराया जाए। इसमें महोदय साफ साफ जवाब में दिया गया है, जिला अंतर्गत नगर परिषद टिकारी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आपके प्रश्न का जवाब सही तरीके से हो गया है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पंकज कुमार मिश्रा, माननीय सदस्य, मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। श्री पंकज कुमार मिश्रा जी के जवाब, मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। महोदय, सामान्य प्रशासन में स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित हो गया। जी जी, स्थानांतरित हो गया। करे माननीय विधायक श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। महोदय, जवाब आया है, मैं पूरक पूछता हूँ। जवाब आया है, पूरक ये है। पूछिए जी। पूरक ये है कि पहले तो खुद ही विभाग ने स्वीकार किया है कि सर्वे त्रुटिपूर्ण है। यदि सर्वे त्रुटिपूर्ण है
तो फिर वो काम कैसे होगा? स्वाभाविक है, जवाब बहुत ही भेद तरीके से दिया गया है। वहां जो है एलटीसी निर्गत नहीं किया जा रहा है। एलटीसी निर्गत नहीं किए जाने की वजह से गरीबों को आवास योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, और यही सच है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसके व्यवहारिक पक्ष की जांच करवा करके आवश्यक कार्रवाई करें, क्योंकि जो जवाब दिया गया है वो बहुत ही भोग है और बिल्कुल ही सही नहीं है। माननीय मंत्री जी, उसकी जांच करवा ली जाएगी। जांच माननीय मंत्री करा लेंगे। श्री चंद्रहांस चौपाल जी, श्री चंद्रहांस चौपाल जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। माननीय सदस्य को कोई पूरक प्रश्न हो तो पूछ सकते। माननीय सदस्य, अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूरक। जी, आपके माध्यम से जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा में लगभग सभी पंचायत में पाइपलाइन से जल स्राव हो रहा है, उसे जल्द मरम्मती कराना। आप जल्द मरम्मती करा देंगे, जैसा कि माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आया उससे पहले हम लोग मरम्मती का कार्य करा दिए। साधारण लीकेज और विद्युत दोष के कारण कहीं कहीं होता है, लेकिन विभाग तत्पर रहता है, तुरंत उसकी कार्रवाई होती है महोदय। यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जगह हो तो ये लिख के दे देंगे, हम वहां भी करवाएंगे। सरकार बिल्कुल तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीमा भारती, माननीय सदस्या श्रीमती बीमा भारती, बीमा भारती, आप पूछे तो। मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ऑनलाइन दिया हुआ है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय का इजाजत हो तो हम पढ़ दें, और नहीं तो ऑनलाइन जवाब दिया हुआ है। माननीय सदस्य पूरा प्रश्न पूछ सकती हैं। सुना दिया, पढ़ के सुना दिया जाए। अच्छा, आप पढ़कर सुना दें। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। पूर्णिया जिला अंतर्गत प्रखंड रुपौली में एकरनामा के अनुसार कुल 20 पंचायत के 284 वार्डों में से 236 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष 48 वार्डों का कार्य माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण लंबित है। प्रखंड बरहारा कोठी में एकरनामा के अनुसार कुल 19 पंचायत के 247 वार्डों में नल जल योजना का कार्य हुआ है। प्रखंड रुपौली में निर्मित 236 वार्डों में से 236 वार्ड एवं प्रखंड बरहारा कोठी में निर्मित 243 वार्डों में 243 वार्ड में नल जल योजना चालू है एवं सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है। कभी कभी विद्युत दोष, लीकेज, स्टार्टर एवं मोटर जलने के कारण योजना बंद होती है, जिसे ससमय निराकरण कराकर योजना चालू करा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट दिया गया है वहाँ से जिला से, वह रिपोर्ट गलत है। कहीं भी नल जल का जो योजना है हमारे विधानसभा रुपौली में बरहारा प्रखंड में सभी जगह जो है बंद है। काल समाप्त हुआ। बंद। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। कार्य स्थगन की सूचना जो प्राप्त हुए हैं, माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 दिसंबर 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री जीवेश कुमार, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह जी आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अब शून्यकाल लीजिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। कैसे आपको, आप पहले देखिए,
मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप अपने माननीय सदस्यों को आप वेल से कहिए कि आकर के अपना स्थान जो निर्धारित है उसको ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद अगर आसन से आप आग्रह करेंगे और आसन से इजाजत दिया जाएगा तभी आप अपने बात को कह सकते हैं। पहले आप नियंत्रित कीजिए और आप जो है अपने सदस्यों को आसन पर जाने के लिए आग्रह कीजिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री रामप्रीत पासवान, श्री अख्तरुल इमाम, अध्यक्ष महोदय, बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु उर्दू शिक्षक, अनुवादक, सहायक अनुवादक, उर्दू मसावर्ती कमेटी, उर्दू अकादमी के रिक्त पदों पर बहाली करने में सरकार टाल मटोल कर रही है, उर्दू भाषा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से प्रतिपक्ष रहे हैं और तेजस्वी बाबू भी नेता प्रतिपक्ष रहे, क्या नियमावली दिवा रहे हैं सर? आप नियमावली के जो व्यवस्था है उसका अवहेलना आप कर रहे हैं, नियम पर आप नहीं चल रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से उर्दू के साथ न्याय करने की मांग करता हूं और रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू, महोदय, सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। मोरबा में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में मोरबा डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग करता हूँ। एक बार भी नहीं कहते हैं कि आप लोग आकर बैठ जाइए, एक बार भी नहीं कहते हैं कि आप लोग आसन आकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, बराबर वो कहते थे हम लोगों को कि आप लोग बेल में न जाइए, लेकिन आप एक बार भी अपने मुंह से इस बात को नहीं कि ऐसा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व होते हैं उस दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। श्री अरुण सिंह, माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह, बोलिए अरुण सिंह जी। अरुण सिंह कहा। बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अरुण सिंह जी, बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बिहार प्रदेश में 51 लाख दिव्यांगों जनों के हितों में 46 सूत्री मांगों को लागू करने की मांग करता हूं। श्रीमती नीतू कुमारी जी, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों सकरपुरा, बरेल, भनैल, लोदीपुर, बचमुखी, बसगंडा, मलिकपुर, रमदारगंज, लेठा एवं पचगामा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, श्री भरत बिंद, माननीय सदस्य श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत प्रखंड भभुआ पंचायत रूपपुर के ग्राम दुराईपुर में दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण हुआ है। अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण दर्जनों गांव की जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है। अतः उक्त नदी पर अप्रोच रोड बनवाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, नियोजित एवं नियमित सभी प्रकार के कर्मियों के लिए बिहार सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह जी, माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत रजौली प्रखंड के हरदिया में
विगत 14 अक्टूबर को 23 गरीब परिवारों के घरों को कोर्ट के आदेश के आलोक में तोड़ दिया गया, जबकि कर्पूरी ठाकुर के समय फुलवरिया जलाशय के विस्थापितों को यहां बसाया गया था। सभी उजाड़े गए परिवारों को फिर से बसाने की मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, तोगड़ा विधानसभा स्थित तोगड़ा प्रखंड के चिल्हाव पंचायत में चक बलान नदी पर हजारों हजार लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजमिन ऋषिदेव, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नगर पंचायत रानीगंज में NH 327 के बगल में स्थित बस स्टैंड सड़क से काफी गहरे में है, जिससे बारिश होने पर जल जमा हो जाता है। अतः बस स्टैंड को NH के लेवल में करते हुए केंद्रीकरण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड में निर्माणाधीन हमीद नगर बराज की वितरणी के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा पुराने दर पर दिया जा रहा है। यह बहुत ही कम है, जबकि वहीं NTPC नबी नगर द्वारा नई दर पर दिया जा रहा है। अतः भू मुआवजा नई दर पर दिए जाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। श्री भूदेव चौधरी जी, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सतदेव सिंह जी, आप तो स्वयं अपने आप में माइक हैं। श्री भूदेव चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौन प्रखंड के सुजानपुरा रायडार से गुरादी पासवान टोला तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क कच्ची एवं जर्जर है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है। अतः जनहित में अविलंब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में TET, DTET एवं CTET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण की तकनीकी बाध्यताओं को दूर कर 7वें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग करता हूँ। श्री अजीत कुमार। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य। बिहार के कई जिलों में हाई कोर्ट के आदेशानुसार घर तोड़े गए हैं। आगे बेटिया जंगली मस्जिद रोड की दुकानों समेत हजारों गरीबों के घर तोड़ने की सूचना दी गई है। सरकार से अध्यादेश लाकर इसे रोकने और पुनर्वास की मांग करता हूँ। श्री महानंद सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, अरवल के परासी गांव में हुई अग्निकांड में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है एवं अयारा में गद्दोपुर के एक दलित की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परासी अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों को स्पीडी ट्रायल कर सजा देने, दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री इजहारुल हुसैन। बिहार सरकार द्वारा मदरसों में नियोजित नए हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन भुगतान की जा रही है, परंतु नियुक्त पुराने हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन नहीं दिया जा रहा है। अतः पुराने नियुक्त हाफिजों को भी मौलवी के समकक्ष वेतन की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई सिरघाटी को विद्यालय के पूर्व प्रभारी श्री राजकुमार सिंह के द्वारा छात्र कोष से अवैध निकासी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, विषय अस्पष्टता के कारण इसको मैं विशेष परिस्थिति में चाहता हूं कि आप इसको संक्षेप और जो शून्यकाल की व्यवस्था है उसी के तहत आप पढ़ें, लंबी न ले जाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के महोदय 50 साल से दरभंगा के रजवाड़ा गांव में बसे दलितों पर बर्बर दमन अभियान चलाकर उसकी झुंपड़ियां तोड़ दी गई और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पप्पू खान सहित कई पर मुकदमा ठोक दिया गया। दलितों को फिर से बसाने और मुकदमे की वापसी करने की मांग करता हूं। महोदय, ये गंभीर मामला है। माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, शून्यकाल काफी गंभीर मामला है। मैंने कहा कि पढ़ दिया जाता है, इस पर जो है बहस नहीं कराई जाती, इसलिए कृपया भाव विस्थापित है। आपके भाव को पूरा सदन समझ गया। सरकार को निर्देश दिया जाए कि 100 भर को बढ़ा दिया जाए। सरकार सब कुछ सुन रही है, आप स्थान ग्रहण करें। श्री मुरारी मोहन झा, श्री ललन कुमार, श्री रामविलास कामत, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दिव्याही के ग्राम दिघिया, बोलागोट एवं अन्य गांवों में कोसी नदी से हो रहे कटाव से बचाव के लिए कटाव निरोधी कार्य करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री संजय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला अंतर्गत तरियानी छपरा थाना में सीतामढ़ी जिला के सौली रुपौली को तरियानी थाना में रखा गया है और सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलखंड थाना में शिवहर जिला के 2 गांव खोटा और खोटपट्टी को बेलखंड थाना में रखा गया है। मैं मांग करता हूं कि बेलखंड थाना में सौली और रुपौली को जोड़ा जाए। श्री कुंदन कुमार, माननीय सदस्य नहीं, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य। जिला लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संगम टाकीज के सामने से रिवर फ्रंट लाली पहाड़ी तक बनाने की मांग करता हूं। श्री विनय कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय,